जय हिंद। आज हम इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए पॉलिटिकल साइंस विषय के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? पहला एक दलीय व्यवस्था, दूसरा द्विदलीय व्यवस्था, तीसरा बहुदलीय व्यवस्था, चौथा एकल आधिपत्य व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था चीन में है, द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका में है तथा एकल आधिपत्य दल व्यवस्था उत्तर कोरिया में है। दूसरा क्वेश्चन है, 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था? पहला है गरीबी हटाओ, दूसरा है इंदिरा हटाओ, तीसरा क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय, चौथा दलों में अनुशासन का अभाव। इसका आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा हटाओ। जबकि इसके विरोध में इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, और इस चुनाव में इंदिरा गांधी जीत गई थी। अगला क्वेश्चन है, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है जनता दल, तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा समाजवादी पार्टी। इसका आंसर है सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? पहला है क्रिप्स योजना, दूसरा माउंटबेटन योजना, तीसरा वेवेल योजना और चौथा कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। और माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा भीमराव अंबेडकर, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? पहला है युद्ध, दूसरा है बाहरी आक्रमण, तीसरा है आंतरिक गड़बड़ी, चौथा है वित्तीय संकट। इसका आंसर हो जाएगा सी, आंतरिक गड़बड़ी, क्योंकि उस समय संपूर्ण क्रांति जोरों पर थी, जिससे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा मौलाना आज़ाद, तीसरा BN राव, चौथा डॉक्टर अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। VN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है मोरारजी देसाई और चौथा चौधरी चरण सिंह। इसका आंसर है बी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? पहला है 7, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा संपत्ति का अधिकार।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति के अधिकार। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया। अगला क्वेश्चन है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा कनाडा, चौथा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, कनाडा से संघात्मक विशेषता और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है? पहला 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार, दूसरा 21 वर्ष के सभी नवयुवकों को मताधिकार, तीसरा जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मत देने का समान अधिकार, या चौथा अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार। तो वयस्क मताधिकार से मतलब होता है यहाँ कि वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पार कर गया हो वह वयस्क मताधिकार। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है? पहला स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरा सशक्त कार्यपालिका, तीसरा लोकसभा, चौथा वयस्क मताधिकार। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है? पहला उत्तरदायी सरकार, दूसरा संघात्मक सरकार, तीसरा संसदीय सरकार और चौथा अध्यक्षात्मक सरकार। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरदायी सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार अमेरिका में। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष तथा चौथा विधि मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? पहला 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, दूसरा 7 वर्ष की अवधि तक, तीसरा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, चौथा 68 वर्ष की आयु तक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा वो। और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए तब वो अवकाश ग्रहण करेंगे। अगला है भारत के प्रधानमंत्री। पहला है नियुक्त होते हैं, दूसरा मनोनीत होते हैं, तीसरा निर्वाचित होते हैं या चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नियुक्त होते हैं। जो भी सांसद निर्वाचित होकर जाते हैं तथा उसमें जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, दूसरा है अनुच्छेद 76, तीसरा अनुच्छेद 75 और चौथा अनुच्छेद 61। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले जिस सदन में उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा उस सदन में उपस्थित सदस्यों का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर
होकर 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। अनुच्छेद 76 में यह प्रावधान है कि भारत में एक महान्नवादी होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है। पहला ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, दूसरा कनाडा के गवर्नर जनरल के समान, तीसरा ब्रिटिश महारानी के समान और चौथा पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश के महारानी के समान। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है। पहला है आयु 25 वर्ष से कम न हो, दूसरा आयु 30 वर्ष से कम न हो, तीसरा आयु 21 वर्ष से कम न हो, चौथा आयु 35 वर्ष से कम न हो। इसका आंसर हो जाएगा बी। राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, जबकि लोकसभा तथा विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और पंचायत चुनाव के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। पहला है राज्यों के विधानसभा द्वारा, दूसरा उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, तीसरा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, चौथा संसद के दोनों सदनों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। पहला 25, दूसरा 50, तीसरा 75, चौथा 100। इसका आंसर हो जाएगा 25। किसी भी सदन में कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/10 जो सदस्य होते हैं वह उसका कोरम संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। पहला 552 हो सकती है, दूसरा 545 हो सकती है, तीसरा 525 हो सकती है, चौथा 550। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 552 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है। पहला है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित, दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, तीसरा है उपराष्ट्रपति पदेन और चौथा संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित। इसका आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उनको वेतन जो है वह सभापति के लिए ही वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है। पहला है 2 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, तीसरा है 4 वर्ष और चौथा 5 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।